बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पानी वाले बीफ चटखारा कबाब की रेसिपी। अगर आपको नाम थोड़ा डिफरेंट लग रहा है तो ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट, यूनिक और मज़े की है, क्योंकि मेरी गारंटी है कि आपने इतने ज़्यादा मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी, मॉइस्ट और खुशबूदार से कबाब नहीं खाए होंगे पहले, और ना ही कभी बनाए होंगे। ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, बिल्कुल हार्ड और सख्त नहीं होते जैसे मोस्टली कीमे के कबाब हो जाते हैं। ना तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी यूज़ होता है, बहुत कम घी में बनते हैं, और ना ही इसके अंदर अंडा यूज़ होगा, ना ही इसकी बाइंडिंग के लिए बेसन यूज़ होगा। लेकिन ये फिर भी इंतहाई सॉफ्ट, मज़ेदार होते हैं और बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, जिसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा बारीक कीमा है, 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ है। तो आपने बारीक ही कीमा लेना है। छोटे छोटे से 2 प्याज लेंगे, 1 टमाटर लेंगे, 2 हरी मिर्चें लेंगे, हाफ टेबल स्पून जितना लहसुन अदरक लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने क्रश कर लेना है। इस हैंड चॉपर के साथ मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो कूंडी डंडा यूज़ करें, फूड प्रोसेसर यूज़ करें, या फिर आप इसको ग्रेट मतलब कद्दूकश भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से पानी इसका निचोड़ देना है। एक्स्ट्रा पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे कबाब हमारे बाइंड नहीं होंगे अगर पानी होगा तो ये पानी हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे आप आगे चल के रेसिपी में देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हम नमक, जो मैंने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, हाफ़ टेबल स्पून जितनी रेड मिर्चें ऐड की हैं, क्योंकि ये चटखारा कबाब हैं तो ये स्पाइसी तो होंगे ही। इसके बाद हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। इसके बाद हम डाल देंगे जिसके अंदर 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, और उससे आधा हम डाल देंगे इसके अंदर चाट मसाला, यानी 1 चौथाई नहीं, 1/8 मतलब 1 छोटे चम्मच का 8वां हिस्सा हमने चाट मसाला ऐड करना है। उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि ये चटखारा कबाब है तो इस तरह की चीज़ें तो इसमें जाएंगी ही। तो उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्सिंग इतने अच्छे तरीके से करनी है, यानी आपको बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप आटा गूंद रहे हो। आटा गूंदने से मतलब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने से ऐसा होगा कि इसके अंदर जो है ये लचक पैदा हो जाएगी, थोड़ी सी लेस पैदा हो जाएगी। इससे आपके कबाब अच्छे तरीके से बाइंड होंगे। फ्राइंग के दौरान मुझे क्या हो रहा है आज, फ्राइंग के दौरान ये बिल्कुल खुलेंगे नहीं। और इनको आपने अच्छे तरीके से जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही इनको मसल लेना है, और इसको जो तकरीबन है 5-7 मिनट ज़रूर देने हैं आपने। मसल के इसकी मत मार देनी है, और उसके बाद आपने इसको इकट्ठा करके कहीं रख देना है, और 1-1.5 घंटा ज़रूर छोड़िएगा। उससे कबाबों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, इनकी मैरिनेशन हो जाएगी। तो ये हो चुका है जी हमारा कीमा डन। हमने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, उसके बाद निकाल लिया था। उसके बाद इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा पानी लगा के, ताकि कबाब बनाने में जो है ये आसानी हो जाए, और इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इस तरह से दबा दबा के आपने सारे ही कबाब बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह का मैंने मीडियम सा साइज़ बनाया है, ना ज़्यादा मोटे बनाने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले बनाने हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए साइज़ शेप माशाल्लाह बिल्कुल इक्वल है। तो ये हमारे सारे कबाब बन के रेडी हैं। मैंने 2 बैचेस में बनाए थे, लेकिन आप जो भी बर्तन लें आपने खुले मुंह वाला लेना है। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक, लहसुन और टमाटर वाला जूस जो हमने अलग किया था, और थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ से भी थोड़ा सा हमने 2-3 टेबल स्पून जितना ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन ये हाफ़ कप जितना हमारे पास पानी का मिक्सचर है मसाले वाला। इसको गर्म करना है हमने। जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर हल्के हाथ से, बहुत धीरे से, बहुत आराम और प्यार के साथ अपने कबाबों को छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी जो है ये गर्म है, इसमें बबलिंग हो रही है, बॉइलिंग हो रही है। तो हम सारे कबाब इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, ठंडे पानी में आपने ये कबाब ऐड नहीं करने, वरना आपके जो कबाब हैं ये खुल सकते हैं, और जो उसका मसाला है वो भी बाहर आ सकता है, मतलब प्याज वगैरह अलग हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब पानी गर्म होगा हम डालेंगे, गोश्त पकता है तो सिकुड़ता है, तो ये चीज़ें बाइंड हो जाएंगी सारी ही, और ये बाहर नहीं निकलेंगी। अगर आप ठंडे पानी में इनको छोड़ देंगे ना, तो ये बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे, मछली की तरह इधर उधर भागने लग जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो जैसे ही कबाबों को थोड़ी थोड़ी सी हीट मिलेगी, ये थोड़ा थोड़ा सा श्रिंक होने लगेंगे, जगह खुद ब खुद बन जाएगी। तो हमने जो एक बैच बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इस तरह से मैंने 2 बैचेस के अंदर इनको पकाया था, और इनकी फुल मेकिंग आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा। बहुत डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है, और बहुत मज़ेदार भी है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ लोगों को मालूम होगी, मतलब 1-2% लोगों को मालूम होगी, बाकी ये बहुत ज़्यादा मज़े की और यूनिक सी रेसिपी है। तो अच्छा, आपने ऐसा नहीं करना कि एक दूसरे के ऊपर कबाब रखो, आपने खुले तले वाला कोई भी बर्तन लेना है, जैसे कि मैंने लिया है,
और आपने कबाबों को रखना है साथ साथ, मगर एक दूसरे के ऊपर ये बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो ये एक बैच में इतने ही कबाब आए हैं। अब मैं इनको ऊपर से कवर कर दूँगी। फ्लेम हमारा जो है ये मीडियम रहेगा, बहुत हाई फ्लेम नहीं होगा। हाई फ्लेम पे ये होता है कि पानी ड्राई हो जाता है फ़ौरन से और अंदर से कबाब कच्चे रहते हैं। तो इसलिए आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है, तो ही आपके कबाब इतने ज़्यादा जूसी, सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। तो आपको पता है कि कबाब जो है मतलब गोश्त हो, कीमा हो, वो ख़ुद भी अपना पानी छोड़ते हैं। तो पानी थोड़ा सा और रिलीज़ होगा। आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इनको दोनों साइडों से पका लेना है। और ये देखिए हमारे कबाब काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुके हैं, पानी भी थोड़ा सा रिलीज़ किया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और जो दूसरा बैच हमने बनाया था, मतलब जो आधे बाकी बचे हुए कीमे के कबाब बनाए थे, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमने पानी इसका ड्राई क्यों नहीं किया, क्योंकि इसी पानी के अंदर लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज का फ्लेवर है, टेस्ट है, और उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे कबाबों में वो टेस्ट और फ्लेवर आ जाए, इसलिए हम बेचारे दूसरे बैच को भी इससे महरूम बिल्कुल नहीं करेंगे। उसको जितनी देर हमने पकाया था उतनी ही देर इसको हमने पकाया, तो ये भी फ़र्म हो चुके हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने पहला बैच बना के निकाल लिया था, इनको भी निकाल लेंगे। और आगे क्या करेंगे वो आप देखिए। अच्छा जी, हमने क्या करना है कि ये पानी अब ड्राई कर लेना है और इन सारे कबाबों को इकट्ठा हमने इसी बर्तन में कर देना है। थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे, तकरीबन 4-5 टेबलस्पून जितना देसी घी डाल लें तो बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसको कवर कर देंगे, दोनों साइडों से सेक के कलर दे लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह झटपट से हमारे पानी वाले कबाब बन के रेडी हैं। आपको देखने में ऐसा ही लग रहा होगा जैसे हमने इसको डीप फ्राई किया है, क्योंकि ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। लेकिन ये अंदर से इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट हैं कि आपने शायद ही इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार से बीफ कबाब कभी खाए हों। तो इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड होंगी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक प्याज लिया था, उसके रिंग्स थोड़े मोटे मोटे मैंने काट लिए थे, वो ऐड किए हैं। 3 हरी मिर्चें साबुत ऐड कर दी हैं और थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि एक यूनिक सी खुशबू आ जाएगी आपके कबाबों में, जो मोस्टली बाकी कबाबों की रेसिपीज़ में से बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपने ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसको कवर कर देना है थोड़ी देर, और जो इसके अंदर हीट है उसी के अंदर ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप इसको थोड़ी सी मुन्नी सी चुन्नी सी हीट पे 2 मिनट रख भी सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। एक चीज़ और इसके अंदर ऐड होगी जिससे हमारे चटखारेदार कबाब हैं जिनका और चटखारा बढ़ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इनको डिश आउट कर लेना है। आप किसी भी अपनी मनपसंद प्लेट के अंदर इसको डिश आउट कर लीजिए और इनके ऊपर डाल दीजिए वो वाले रिंग्स जो हमने इसके ऊपर ऐड किए थे। हरी मिर्चें, पुदीना और जो प्याज हैं उनसे ये और ज़्यादा खुशबूदार हो जाते हैं। और इसके ऊपर डाल दीजिए, इसको थोड़े अच्छे तरीके से अरेंज कर दीजिए, क्योंकि वो मैंने फ्राइंग पैन उलट दिया था तो वो बेचारे एक ही जगह पे गिर गए। तो इनको आपने अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना है। थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे जो देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। उसके बाद एक नींबू का जूस इसके अंदर ऐड करेंगे जो बहुत थोड़ा सा निकला है, क्योंकि नींबू की काफ़ी मिन्नतें करने के बाद ये मुझे मिला। उस बेचारे के अंदर थोड़ा सा जूस था क्योंकि वो काफ़ी दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो बस जितना मिला मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आप अगर बहुत ज़्यादा चटोरे हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो नींबू का जूस। तो ये हमारे माशाल्लाह से बीफ चटखारा कबाब, पानी वाले चटखारा कबाब, आप इनको कच्चे कीमे के कबाब बोल लो, जो भी नाम दे लो, ये माशाल्लाह इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि आप बनाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करूँगी। इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। कीमा तो आपके पास पड़ा ही होगा कुर्बानी का, तो आज ही बना लीजिए। बहुत ईजी, मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अब मैं आपको इसको तोड़ के, खोल के, थोड़ा सा खा के भी बताती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अंदर तक पके हुए हैं, सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, मुलायम हैं, मज़ेदार हैं। तो और मैं क्या कहूँ इनकी तारीफ़ में। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आप इनको रायते के साथ खाएं या फिर केचप के साथ एंजॉय करें, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेंगे। आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और ऐसी वीडियोज़ मैं अपलोड करती ही रहती हूँ। और मेरे चैनल पे आपको ढेर सारी कबाब की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें शामी कबाब है, सीख कबाब है, चपली कबाब है, गोला कबाब है, और इसके अलावा मुझे अब याद भी नहीं आ रहा, बहुत तरह के कबाब की रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनके सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी ताकि देखने में आसानी हो। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं शॉर्ट रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।